Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and today I warmly welcome each one of you to the second EP of Kai Kai, powered by DHA Quetta. क्योंकि दिल तो Quetta है. Janab, you're all aware that DHA Quetta is a proud platinum sponsor to Quetta Gladiators. Talking about HBL PSL Season 10 today, I'm going to be featuring somebody who happens to be the brightest talent in Pakistan cricket. Janab, he's always been famous for his solid batting technique. हम बात करें crease पे, when he's on the crease, he's always calm. Steadily उन्होंने अपनी reputation build की. अगर हम बात करें टेस्ट क्रिकेट की, अगर हम बात करें ODI के, through his consistent performance. Without wasting any time, I want to welcome somebody जिनके बारे में अगर ये कहा जाए कि उनकी जो कहानी है वो resilience की है, वो patience की है. You know, he's been associated with the Quetta Gladiators for the longest period of time, and finally he is leading the side. Yes, I want to welcome Mr. Saud Shakil. Assalamu alaikum. How are you doing? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप बताएं? I'm all well. एक शेर मुझे आपकी जर्नी पे याद आया कुछ, अगर आप इजाज़त दें तो मैं क्या कुछ अशआर पेश कर सकती हूँ कि परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है. I want to ask you one thing. You've been with this team for the longest period of time, and you did not really get your game time also, and now you are leading this, and the way आपकी टीम ने bounce back किया so far in HBL PSL Season 10, किस चीज़ ने मोटिवेट किया? क्योंकि हम जब टूट जाते हैं ना, हम जो चीज़ करना चाह रहे होते हैं, हम गेम टाइम चाहते हैं, हमें नहीं मिलता तो बहुत मुश्किल होता है अपने आप को कोप अप करना. What has motivated you? देखें, कोई पीरियड्स होते हैं, इंसान अलग अलग तरीके के मेंटल स्टेट में होता है, अलग अलग तरीके से चीज़ों को देख रहा होता है. मैं पर्सनली ये समझता हूँ तो जिस टाइम पे आपने बात की मुझे गेम टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैं शायद उस तरीके से रेडी नहीं होऊंगा, या उस तरीके से अल्लाह ताला भी नहीं चाह रहे होंगे कि मैं जो है वो एक सीन में आऊँ, T20 वाले सीन में आऊँ. तो कोई चीज़ों को ना आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है, लेकिन वो आप वक्त के साथ सीखते हैं. आप उस टाइम पे तो आपको लग रहा होता है कि आपके साथ चीज़ें ठीक नहीं हो रही होती है, लेकिन अगर आप उसको बाद में जब आप अपनी जर्नी को पीछे जाके देखते हैं तो वो आप समझते हो कि यार ठीक है, कोई चीज़ें अगर आपको उस टाइम पे नहीं मिल रही थी तो वो उस वक्त के हिसाब से वो ठीक थी. लेकिन उसमें बंदा यही करता है कि वो अपना काम कर सकता है, अपनी चीज़ों को बेहतर कर सकता है, उसके मुताबिक अपनी तैयारी कर सकता है. यही चीज़ें मैं करता रहता हूँ. चीज़ों को, लाइफ को बहुत सिंपल रखता हूँ. हम ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देता अपने दिमाग पे. बस जो मेरे हाथ में चीज़ें मैं कोशिश करता हूँ उनको ठीक तरीके से करता रहूँ. So now you happen to be the captain of the most passionate franchise, Quetta Gladiators. जब पता चला कि जनाब कैप्टनसी मिलने जा रही है, वो इमोशंस क्या थे? That I really want to know. Emotions. And are you an emotional person, by the way? नहीं, मैं इतना ज़्यादा इमोशंस नहीं बिलीव करता और चीज़ों को इतना ज़्यादा सोचता नहीं हूँ. मैंने आपको जैसे कहा कि, लेकिन ये है कि देखें एक फ्रेंचाइज की कप्तानी एक हमेशा से एक बड़ी बात होती है, एक ऑनर की बात होती है. और जिस तरह PSL ब्रांड है और जिस तरह एक PSL की अपनी एक पहचान है, तो इमोशन से उतने ज़्यादा जुड़े नहीं थे. लेकिन ये कि क्योंकि इतना टाइम हो गया कोयटा में रहते हुए, तो चीज़ें आपको पहले से भी नज़र आ रही होती हैं कि किस तरफ जा रही हैं, क्या चीज़ें मुझे मिल सकती हैं. तो एक प्लान था मेरे ख्याल में. मैं नदीम भाई से राब्ते में हूँ ओवर लाइक 1 साल से मैं राब्ते में था. नदीम भाई की तरफ से भी मुझे रिस्पांस मिलता था. आई मीन सबकी तरफ से मुझे ऐसा रिस्पांस मिल रहा था, तो मुझे नज़र आ रही थी चीज़ें कहाँ बैठेंगी. हो सकता है मैं मुझे कप्तानी इसी साल मिल जाएगी. तो इमोशंस तो इसमें नॉर्मल थे, लेकिन ये था टाइम फोकस किया हुआ था कि जब भी कोई चीज़ मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी कोशिश करूँगा कि अपना 100% वहाँ दूँ और टीम को वहाँ जिताऊँ. So basically a surprise नहीं था. This wasn't a surprise package. This was in the discussion. बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं था. एक चीज़ मुझे नज़र आ रही थी. So were you also aiming for it? क्योंकि कैप्टन और क्रिकेटर ये दो अलग अलग जिम्मेदारियाँ हैं. Were you aiming for it? Were you dreaming of it perhaps? देखिए, कोई भी मैं हमेशा से एंजॉय करता हूँ कैप्टनसी हमेशा. तो एक मैंने आपको कहा ना, एक ऑनर की बात है एक फ्रेंचाइज की कप्तानी करना. तो बिल्कुल मैं उसको एम कर रहा था. और एक आपको अलग तरीके का चैलेंज मिलता है, एक अलग तरीके का आपको टाइम मिलेगा कि आप इस चीज़ को भी सोचेंगे. क्योंकि मैं हमेशा से कप्तानी करना पसंद भी करता हूँ, तो मैं बिल्कुल इसको एम कर रहा था. अच्छा, सो ये ख्वाब तो था. अच्छा, इस करियर में यू लीडिंग दिस साइड, ये एक्सपीरियंस कैसा है अपने आप पे? अभी तक सो फार बहुत अच्छा जा रहा है. हम जिस तरह स्टार्ट हुआ, हम अच्छा स्टार्ट हमने किया. फिर बैक टू बैक बहुत ज़्यादा गंदे मैचेस खेले. इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स हमारे वो नहीं आ रहे थे जो हम चाह रहे थे. तो लेकिन उसके बाद फिर जिस तरह लास्ट से 3 मैचेस हमने खेले और जिस कन्विंसिंग तरीके से हमने तीनों मैचेस वहाँ पे जीते,
तो इसमें यही होता है एज अ कैप्टन, आप जब आपका अच्छा चल रहा है तब भी आपने नॉर्मल रहना है, जब आपसे चीज़ें नहीं हो रही हैं, आपके मुताबिक नहीं जा रही हैं, आप कोशिश करते हैं उस टाइम भी अपनी चीज़ों को नॉर्मल रखें, और जो चीज़ें आप बेहतर कर सकते हैं, जो चीज़ें आपके हाथ में हैं, मैं बहुत ज़्यादा प्रोसेस है अपने बिलीव करता हूँ। तो वो मेरा किसी भी वक्त चेंज नहीं हुआ, अगर मैं मैचेस में अच्छा भी नहीं कर रहा या नहीं टीम भी अच्छा नहीं कर रही, लेकिन मैं जो मेरी चीज़ें हैं, जो मेरी रूटीन है, जो मेरा प्रोसेस है, मैं उसे उन पर फॉलो करता हूँ। और ऑन द डे मैं समझता हूँ कोई भी मैच का रिज़ल्ट आता है वो जो है ना इटसेल्फ आपके प्रोसेस का रिज़ल्ट होता है, ना कि वो क्योंकि आप एक तरीके से इम्तिहान में आ जाते हैं तो आपने जो तैयारी की होती है वो उसका रिज़ल्ट मिलना होता है उस दिन, उस डे पे। तो मैं इन चीज़ों पे बहुत बिलीव करता हूँ और इसी तरह चीज़ों को सिंपल रखता हूँ। अच्छा, जहाँ सिंपल रखने की बात हो रही है, आई एक्चुअली वांट टू अंडरस्टैंड एज अ कैप्टन व्हाट हैज़ बीन द बिगेस्ट लेसन अंटिल नाउ इन HBL PSL सीजन 10? आई एम थिंकिंग लेसन, तो जब मैं सम अप कर लूँगा पूरे सीज़न को, फिर जब मैं बैठूँगा तो उस बारे में सोचूंगा कि क्या इस सीज़न का लेसन था मेरे लिए, क्या मेरे लिए लर्निंग्स थी, किन चीज़ों को मैं बेहतर कर सकता हूँ। तो अभी बहुत शॉर्ट टाइम है, मेरे ख्याल में मैं उसको सम अप नहीं कर पाऊँगा क्योंकि हमने सिर्फ अभी 6 मैचेस खेले हैं। बट अ लिटिल, जो 6 मैचेस खेले हैं, द वे यू बाउंस बैक आल्सो, इसमें यह है कि बिगेस्ट लेसन। एंजॉय करते रहें चीज़ों को, जब जीतेंगे तो सारी चीज़ें अच्छी चलती रहेंगी, हारेंगे तो मुश्किल हो सकती है, तो दोनों चीज़ों को एंजॉय करना है। And okay, talking about Quetta Gladiators, how do you assess the performance of your team until now so far? देखिए लास्ट 3 मैचेस जिस तरह हमने खेले हैं तो उससे तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्टअप मिला है सारी टीम को भी, मुझे भी, क्योंकि लड़कों ने इस तरह रिस्पॉन्ड करना भी शुरू किया है। और देखें सब अलग अलग जगह से लड़के इकट्ठे होते हैं तो इतना आसान नहीं होता अर्ली ऑन कि आप जो है ना चीज़ों को सेटल इन कर लें, और बहुत लकी कैप्टन्स होते हैं जो इनको शुरू में चीज़ें सेटल इन मिल जाएँ, तो वो करने में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन जब अब ये चीज़ें सेटल हो गई हैं तो काफ़ी मज़ा आ रहा है, अब इंजॉय कर रहा हूँ और बहुत ज़्यादा फोकस है कि अब आने वाले मैचेस को किस तरह देखना है और किस तरह टीम को बिल्डअप करना है मोर। Or because we do have the whole tournament ahead, but what are the areas you still feel कि we need to work on? Of course, आपकी जो अभी bowling unit है वो जनाब एक lethal bowling unit बन गया है, सबने अनाउंस कर दिया। Former cricketers are not talking about the bowling unit, they're also talking about your captaincy also. So what are the areas that you need to work on in terms of your team or maybe batting lineup? एक छोटा सा हमारा इशू चल रहा था, हम अर्ली ऑन पावर प्ले में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे टाइम्स पे ना, जब हम विकेट खोने पे आ रहे थे तो हम बहुत ज़्यादा बंचेस में विकेट खो रहे थे, तो एक वो एरिया था जो मेरे लिए बहुत कंसर्निंग था। देखें T20 क्रिकेट इतना फास्ट पेस पे मैच हो रहा होता है तो आप डे बाय डे कुछ ना कुछ नई गलतियाँ भी कर रहे होते हैं, नई चीज़ें बेहतर भी कर रहे होते हैं, तो मैं नहीं समझता कोई एक एरिया ऐसा होता है। आपने कलेक्टिवली ऑन द डे कोशिश करनी होती है कि आप दूसरी वाली टीम से ज़्यादा अच्छा खेलें, अच्छा करने की कोशिश करें, जो चीज़ें आपके हाथ में वो बेहतर करने की कोशिश करें, और जो आपसे गलतियाँ होने के चांसेस हैं वो कम करें, तो वही टीम ज़्यादा बेहतर करती है। तो हम सब प्रोफेशनल्स हैं तो इसमें कोई एक ऐसा एरिया नहीं है कि मैं बोलूँगा यार ये पर्टिकुलर एरिया है कि हमने इस पर फोकस करना है, ओवरऑल अच्छी क्रिकेट खेलनी है। अच्छा, क्रिकेट की बात हो रही है, हाई प्रेशर टूर्नामेंट है जी, ऑफ कोर्स आप कैप्टन भी हैं, क्रिकेटर भी हैं, यू हैव अ लॉट ऑन योर प्लेट राइट नाउ, बट कोई ऐसा चैलेंज जो आपको लगता हो कि एज ए लीडर भी आपने फेस किया, आप कर रहे हैं, एज अ बैट्समैन ऑल्सो? चैलेंज तो क्रिकेट तो हर दिन ही चैलेंज है ना, मतलब क्रिकेट की तो क्या ही बात है, मतलब मैं समझता हूँ कि ऐसा स्पोर्ट्स है कि जो बहुत ज़्यादा आप कह लें कि जिसकी प्रैक्टिस बिल्कुल डिफरेंट है और जो मैच में जो आना है वो बिल्कुल डिफरेंट है, तो वो इटसेल्फ ही इतना बड़ा चैलेंज है कि आपको कुछ नहीं पता होता पिच कैसे रिएक्ट करेगी, मौसम उस दिन किस तरह रिएक्ट करेगा, कंडीशन किस तरह रिएक्ट करेंगी। मैं समझता हूँ इटसेल्फ क्रिकेट जो है स्किल वाइज वन ऑफ द टफेस्ट गेम है, और वो इटसेल्फ ही इतना बड़ा चैलेंज है कि उसके बाहर ही इसके अंदर भी क्या बंदा चीज़ें उनमें तलाश करेगा। अच्छा, अगर हम ये पूछें कि एज ए लीडर, क्योंकि टीम डिपेंड कर रही है ना आपकी कैप्टनसी के ऊपर भी, आपकी स्ट्रैटेजी के ऊपर भी, तो आप उनको मोटिवेट कैसे करते हैं? अभी तो चले 2 मैचेस हमारे बेहतरीन हो गए, यू गाइज एट द मोमेंट यू गाइज आर एट नंबर 2 इफ टॉक अबाउट द HBL PSL सीजन 10 पॉइंट टेबल, बट जब स्टार्ट किया था टफ टाइम तो होता ही, और हर दिन एक नया होता है, तो टीम को मोटिवेट कैसे करते हैं सऊद एज अ कैप्टन? देखिए हम हर टीम में ना हम अलग अलग तरीके के लड़के होते हैं, तो कोई ऐसे लड़के होते हैं जो आपसे क्लोज होते हैं, कोई लड़के ऐसे होते हैं जिनके आपके साथ एक थोड़ा सा उस तरह का रिलेशन नहीं होता, तो हर बंदे का अलग तरीके का मोटिवेट करने का तरीका है। किसी से कभी कभार आप मैच में डपट करके भी आप उसको मोटिवेट कर सकते हैं, या ऑफ द फील्ड भी आप उसको वो उठा सकते हैं कि यार तुम क्या कर रहे हो, मतलब ये तुम्हारा स्टैंडर्ड नहीं है, तुम इससे बहुत बेटर हो। और बाज़ लोग होते हैं तो जिनसे आपको प्यार से भी काम लेना होता है, अलग तरीके से मोटिवेट करना होता है। अब
टीम में काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर भी हैं, अगर आप देखें आमिर भाई हैं और जो हमारे जो भी ओवरसीज़ प्लेयर हैं, तो उनको ज़्यादा मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं होती, उनको सिर्फ आपने पुश करना होता है कि यार ये आपका स्टैंडर्ड नहीं है, हम आपसे ये बहुत ज़्यादा कुछ और डिमांड कर रहे हैं चीज़ों को लेके। तो कोई भी एक छोटी सी बात होती है जो उनको क्लिक कर जाए, आप ऑन द मोमेंट आप किस तरह उनको उठा सकते हैं। इवन अगर आप कोई मैच शुरू हुआ है, कोई प्लेयर डाउन है, ऑल ऑफ अ सडन वो एक अच्छा सा कैच ले ले या अच्छी सी विकेट ले ले, तो वही इटसेल्फ इतना ज़्यादा उसके लिए मोटिवेटेड हो जाता है कि वो फिर उसको पूरा पुश करता है। तो मैं एज़ प्रोफेशनल चीज़ों को मैं समझता हूँ प्लेयर्स खुद ही अपने आप को ज़्यादा उठाते हैं, मैं नहीं इतना समझ सकता कोई किसी को उठा सकता है। तो यही लड़कों में होता है कि वो जो है ना खुद ही अपने आप को ज़्यादा उठाएं। From batsman to now captain, how do you see your role with Quetta Gladiators evolving in future? फ्यूचर का तो अभी कुछ ख़ास कह नहीं सकते, नेक्स्ट ईयर कहाँ चीज़ें जाती हैं क्या कुछ नहीं होता, लेकिन एज़ कैप्टन मैं काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ। एक एडिड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके ऊपर, एज बैटर तो होती है लेकिन एज कैप्टन भी आपके ऊपर एक एडिड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो कहीं कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं शायद अपना गेम से हट भी रहा हूँ। जब मेरे पर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि यार मैं कुछ अपनी तैयारी करके आया था, मैं शायद उसको उस तरीके से अप्लाई नहीं कर पा रहा, सीइंग के टीम को क्या रिक्वायरमेंट है एट दैट टाइम। लेकिन ये है कि लास्ट मैच जिस तरह अच्छा गया है तो कोशिश करेंगे कि जो चीज़ें मैं अपनी तैयारी करके आया उसको ज़्यादा अप्लाई करूँ। So, okay, a question which I really want to have an understanding from you, if you can talk about it, when you are on the crease right there playing T20 format, do you really think about the strike rate now? देखिए तो T20 क्रिकेट की डिमांड है राइट नाउ कि स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इवन अब एवरेजेस मैटर नहीं करते T20 क्रिकेट में। आप कितना ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं ऑन द डे, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो बिल्कुल ज़रूर इस चीज़ों पे ध्यान होता है कि स्ट्राइक रेट को मेंटेन किया जाए और एक हायर स्ट्राइक रेट रखा जाए। एंड हमने देखा कि मुल्तान सुल्तान के अगेंस्ट 210 के स्ट्राइक रेट से आपने खेला, सो बहुत सारे सवाल थे, उनके जवाबात उन सबको मिल गए हैं कि येस यू कैन डेफिनेटली अडॉप्ट द कंडीशंस। एंड आई थिंक हम टेस्ट की बात करते हैं, दैट इज़ व्हाट हेल्प्स अ क्रिकेटर, दैट ही कैन प्ले एनी फॉर्मेट, बी इट ODI, बी इट T20 और बी इट टेस्ट। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? देखें हम जो टेस्ट फॉर्मेट है वो जो खेलें उनको ही पता होता है कि वो कितना मुश्किल फॉर्मेट है। ये मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह बातें करनी चाहिए या कुछ करनी चाहिए। जो टेस्ट क्रिकेट है वो इटसेल्फ वाकई टेस्ट होता है, जब भी उसका नाम एक टेस्ट मैच में रखा गया है। तो उसमें तीनों फॉर्मेट आपको मिलते हैं कोई ओकेजन्स पे। अगर आप देखें उसमें आपको T20 भी मिलेगा एट टाइम्स, उसमें आपको वनडे क्रिकेट होती हुई दिखेगी, टेस्ट क्रिकेट तो ऑलरेडी होती है। तो वो सबसे मुश्किल फॉर्मेट है। अगर आप वो फॉर्मेट में अच्छा कर रहे हैं तो इसका मतलब है आपके पास कुछ स्किल है, तो आप उसमें सर्वाइव कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ स्टिल वो टफेस्ट फॉर्मेट है क्रिकेट का। अच्छा जी, हमारे पास एक सेगमेंट है सऊद, द सेगमेंट आई रियली लाइक दिस सेगमेंट, वी कॉल इट डिजाइन माय हाउस इन DHA क्वेटा। ऑर्डर जी, आर यू अवेयर ऑफ दिस सेगमेंट? मैं हूँ, थोड़ा सा मैंने आपका देखा आपने। पहले तो मुझे ये बताएं, जब स्कूल में थे तो जो ड्राइंग की क्लास होती थी उसमें ड्राइंग कैसी करते थे आप? मैं इन चीज़ों में तो बहुत ज़्यादा ही बुरा हूँ, मैं बताना नहीं चाहता मैं कितना बुरा हूँ इन चीज़ों कोई ऐसी बात नहीं है, मैं आपको हेल्प करूँगी, ठीक है जी। लेकिन आपको ताल्लुक भी मेरे शहर कराची से है, तो हम हेल्प तो कर सकते हैं दूसरे को, ठीक है। सो आपने करना ही है कि आपने ये सोचना है कि अगर आपका घर DHA कोटा में हो तो वो कैसा होना चाहिए, ठीक है। फिर DHA कोटा उस पर कंसिडर करेगा एंड दे विल गेट बैक टू यू, ठीक है जी। आई कैन हेल्प यू। अच्छा, होना क्या है इसका फॉर्मेट मैं बताती हूँ। सो होगा ये कि जो कैप्टन है हमारे मोस्ट पैशनेट फ्रेंचाइज के सऊद शकील, वो अपना एक ख्वाबी घर जो है वो यहाँ ड्रॉ करेंगे। फिर हम ChatGPT को वो भेजेंगे तस्वीर और वो उसको ट्रांसफॉर्म करेगा इनटू अ रियल लाइफ। इट्स गोना बी एन अमेजिंग सेगमेंट। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। आई जस्ट वांट टू हेल्प यू सो यू कैन अंडरस्टैंड। ये देखिए मैंने बनाया, ये कोई अच्छी ड्राइंग है नहीं है, आप इससे बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। अब तो आप अच्छा कर ही सकते हैं ना। ये बना सकता हूँ, कुछ भी करें, मैं बता रही हूँ, आपने टेंशन नहीं लेनी। आप ये मत समझे कि सेंचुरी बनानी है, आपने हाफ सेंचुरी स्कोर करनी है, आप बस बना दें। थैंक यू। सो फाइनली ये उन्होंने देखी मेरी ड्राइंग ना, उसके बाद कह रहे हैं कि मैं नहीं ये मैं कॉपी कर लूँगा। बस सही, डन। दिल से बनाएंगे तो कुछ अच्छा ही बनेगा। सोचिए उसमें आप रहते हैं, मेरा घर बहुत अच्छा है। अच्छा है। अच्छा ये लेफ्टी, अच्छा वो तो मुझे पता, लेकिन ड्राइंग भी आप लेफ्ट से, ठीक है जी, लिखते भी लेफ्ट से ही हैं। शुक्र। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। And if I can also, I really want to make this, I want to capture this. ऐसे बचपन में बना लेते थे तो प्लीज कीजिए ना, बहुत अच्छा बन रहा है ये। ChatGPT बहुत ही अच्छा करने वाला है। And Saud Shakil happens to be the captain of the most passionate franchise. He's making this design my house in DHA Quetta. Saud बहुत अच्छा हो रहा है। Saud मैं बता रही हूँ आपको, trust me,
आप करते रहिए करते रहिए। अच्छा ये गाड़ी भी, और ये गाड़ी कहाँ आएगी? डोर गाड़ी इसमें नहीं आएगी, गाड़ी ये वाला घर नहीं है, सही है। ये बाहर वाले घर हैं। ठीक है, वो रास्ता तो बना देना। रास्ता बनाऊँ? हाँ रास्ता ही बनाना है, जल्दी जल्दी करते हैं, बनाए ना ऐसे रास्ता। मैंने मोटिवेट किया इनको, ये अपनी टीम को मोटिवेट करते हैं। आज मैंने इनको मोटिवेट किया कि आप बना सकते हैं, है ना? किया ना मैंने मोटिवेट। नहीं करना चाह रहे थे ये, अभी भी नहीं चाह रहा हूँ वैसे, है ना? हेड स्ट्रॉन्ग है आप बहुत, बिल्कुल बहुत मुश्किल है आपका। मुश्किल पर चाहूँ। ये देखें, आप लोग देख लें फिर, इतनी अच्छी गाड़ी बना रहे हैं ये, अमेजिंग। सो लेट्स डू इट। आएंगी, आई विल हेल्प यू, ओके? क्या करूँ, कलर भी? हाँ हाँ, तो चैट जीपीटी उसको बनाएगा और हम दिखाने वाले हैं स्क्रीन पे। अब इतनी छोटा घर बनाता है, फिर कलर देर करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, मैं हेल्प कर रही हूँ ना आपको। ये देखें, वेरी नाइस वेरी नाइस, बेहतरीन हो गया ये, बेहतरीन हो गया ये तो। DHL वाले से बोलेगा फिर मुझे एक घर बना हाँ के बिल्कुल, देना। DHL कोयटा, प्लीज देवटा लिसन, ही इज वर्किंग हार्ड, दिस इज समथिंग ही इज नेवर डन इट, आउट ऑफ द वे जाके मेरी बात का मान रख के ये कर रहे हैं, ठीक है? कितनी देखें ना कितनी अच्छा। हम जहाँ आप साथ साथ तो करते रहे, मैं भी आपकी हेल्प करना चाह रही थी, आप करें करें, आई ऑल्सो हेल्प यू। अच्छा मैं एक और चीज़ सोच रही थी कि आप इतने स्टेडियम्स में खेलते हैं जाके, फेवरेट आपका वेन्यू है कौन सा? देखिए हम जो लॉर्ड्स है ना, वो बहुत खूबसूरत ग्राउंड है, मतलब वो ड्रीम था मेरा वहाँ खेलना ना। मैं वहाँ टेस्ट मैच अभी तक नहीं खेल पाया क्योंकि हमारी कोई सीरीज़ ही नहीं हुई है इंग्लैंड में, लेकिन मैं वहाँ के ODI खेला हूँ। मेरा पहला 50 भी वहीं पे था। yes. तो वो मेरा एक ड्रीम था कि मैं लॉर्ड्स में खेलूँ, क्योंकि मैं लॉर्ड्स में कोई भी मैच होता है ना स्टिल अभी भी, तो अगर टेस्ट मैच शुरू हो रहा है तो मैं अपनी इवन प्रैक्टिस भी छोड़ सकता हूँ कि मैं उसका फर्स्ट हाफ ना फर्स्ट आवर जो है वो मैच देखूँ लाइव। यार क्या बात है ये, इट्स लाइक फेवरेट ग्राउंड। पर लास्ट में अभी एक सेंचुरियन मैच खेला हूँ, लेकिन मुझे वहाँ बैटिंग करने में बहुत मज़ा आया। ठीक है। बाकी जो पाकिस्तान के ग्राउंड है उनकी अपनी जगह बहुत ज़्यादा वैल्यू है। इवन जो मेरा नेशनल स्टेडियम है कराची ना, हाँ पला बड़ा हुआ हूँ, मेरा फर्स्ट 100 वहाँ है, तो उसकी एक अपनी वाइब है, उसका एक अपना पन है। वो उसके खैर का कोई मैच नहीं है, लेकिन सेंचुरियन और लॉर्ड्स मुझे मज़ा आया। ये जरा कह दें कराची वालों को कि मैच देखने आ जाए करो, कि हमारे शहर में क्यों नहीं आते ये लोग, कह दें इनको जरा। ये नहीं, वो थोड़ा बिजी होते हैं, काम करने वाले लोग हैं, कोई बात नहीं। वो अगर नहीं आ रहे तो कोई वजह होगी, नहीं आ रहे, कोई वजह है। He's just being so sweet Karachiites, but there is a reason I was asking, क्योंकि हम बात करेंगे DHA कोयटा की, they have gotten state of the art sports venues। आप गए? अच्छा नहीं, मैं अभी तक नहीं आप DHA कोयटा नहीं गए अभी तक नहीं। आप बुलाएं इनको, बिकॉज मैं गई हूँ वहाँ पे, मैंने इनके स्पोर्ट्स वेन्यूज देखे हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट इनके स्पोर्ट्स वेन्यूज हैं। बाय द वे 10 मई को दे आर गोइंग टू हैव दिस इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप, ठीक है जी, 10 मई को होने वाला है। अच्छा। ये भी कितनी अपने आप में खुशाइन बात है कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप पाकिस्तान आ रही है, ज़बरदस्त। और जो मोहम्मद वसीम है ही इज गोइंग टू कम्पीट करें। थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना, इतना मुश्किल नहीं है, आप मतलब जैसे भी आप कर सकते हैं। आई एम ट्राइंग टू यू नो, मैं आज वो रोल अदा कर रही हूँ जो ये अपनी टीम के लिए कर रहे होते हैं। ही कीप्स देम मोटिवेटेड। जाहिर है किसी को गुस्सा भी आता होगा जब ज़्यादा रन्स पड़ते होंगे किसी बॉलर को, लेकिन फिलहाल भाई इनका बॉलिंग यूनिट ऑन द स्पॉट। एनीवेज जनाब, सो हम इसको रैप अप करेंगे, आप ये कर लें, हम जल्दी से इसको रैप अप भी करते हैं। आज टुडे आई हैव लर्नड अ लॉट अबाउट साउथ शकील। एक लास्ट क्वेश्चन है, देन विल रैप अप, बट ऑफ कोर्स उससे पहले ये हम कर लेते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट ने कोई सच्चा दोस्त है? सच्चा दोस्त? हाँ। नहीं, देखें सारे अच्छे दोस्त हैं, कोई एक सच्चा दोस्त जिसको कह सकते हो ये मेरा जिगर है? नहीं, 2-3 अच्छे दोस्त हैं। टाइम जिनके साथ गुजरता है, साइम के साथ अच्छा टाइम गुजरता है, आगा के साथ अच्छा टाइम गुजरता है, खुर्रम के साथ अच्छा टाइम गुजरता है, अभी हमारे साथ कोयटा में भी हैं। तो ये हैं सच्चे दोस्त। अच्छा जी, अब हम जनाब पूछ रहे हैं चैट जीपीटी से कि क्या वो इसको ना एग्जीक्यूट करता है। अभी इज़्ज़त रख ले हमारी, अच्छी सी हमें पिक्चर भेज दे, ये ट्रांसफॉर्म इनटू 3D, ठीक है जी। आपको हम दिखाएंगे कि साउथ शकील ने अपना एक घर सोचा है जो DHA कोयटा में बनना चाहिए। अब वो कैसा एग्जीक्यूट होता है, फिर DHA कोयटा कैसे इनको ये हैंड ओवर करता है, इनके बात तो ये होगी ना कि हैंड ओवर भी किया जाए, सही है ना जी। अब तो हम वेट कर रहे हैं, आपको ही हम दिखाते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, देन विल हैव टू रैप अप द शो। Other than HBL PSL season 10, what are your personal goals if we talk about your domestic cricket, your international cricket? फ़िलहाल ज़्यादा फोकस ये है कि अभी मैं वाइट बॉल को ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि देखें हम टेस्ट मैच क्रिकेट नहीं ज़्यादा अभी हो नहीं रही है।
लास्ट ईयर और सो से हमने सिर्फ 6-7 टेस्ट मैचेस खेले। तो देखें रेड बॉल क्रिकेट हमेशा से फोकस है, लेकिन अब द सेम टाइम हमने बहुत ज़्यादा फोकस अभी वाइट बॉल क्रिकेट पे भी करना है और उसके मुताबिक अपना गेम प्लान बनाना है, उसके मुताबिक अपनी चीज़ों को सेटल इन करना है। तो अभी ज़्यादा फोकस अभी थोड़ा वाइट बॉल पे भी है। ओके जी, सो वी हैव टू रैप अप द शो, लेकिन उससे पहले ChatGPT ने एक्चुअली 3D घर बना दी है। आप जरा देखें, आप कह रहे थे कि क्या बनेगा, इतना ग्लोरीफाइड किया है इसने। बिल्कुल, मैं तो विश करूँगा कि इसी तरह मेरा घर बनना चाहिए। बन जाए ना ऐसे। देखिए ना, हम सब चाहते हैं हमारा प्यारा सा घर होगा। DHA कोटा में हो तो क्या ही बात है। मैं चाहूँगी हम रैप अप करें आज का शो। थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग योर टाइम आउट। और आपने आज आउट ऑफ द वे जाके, मुझे याद रहने वाला है और आपको भी याद रहेगा कि यार ये क्या था ये। बट एनीवेज मिल के कहेंगे हम, क्योंकि दिल तो कोयटा है। तैयार हैं आप? बिल्कुल। 1 2 3, क्योंकि दिल तो कोयटा है। कोयटा है।